चलो भाई, हम लोग देखेंगे 15 से 21 तारीख के अक्टूबर के जो भी क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे यह आया है और ये पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। जल पुरस्कार, ध्यान रखना। तो सबसे ज़्यादा जो स्थिति जो खराब थी वो उड़ीसा राज्य की जल के मामले में, क्योंकि वहाँ बहुत सारे कंपनी फैक्ट्री वगैरह हैं। तो वहाँ की जो प्योर वाटर की जो मात्रा थी काफ़ी क्या हो गई थी, नीचे गिर चुकी थी। लेकिन काफ़ी वहाँ के गवर्नमेंट ने सुधार किया। और यदि पूछा जाए कि 2024 का पहला जल पुरस्कार किस राज्य को मिला है, तो 2024 का जो जल पुरस्कार मिला है वह किसको मिला है, तो उड़ीसा राज्य को। तो उड़ीसा अपने आप में सुधार किया और नंबर 1 पुरस्कार पाने वाला राज्य बन गया। दूसरे नंबर का ये पूछा जा सकता है कि दूसरे नंबर पे कौन कौन से राज्य आते हैं प्योर वाटर के मामले में। एक तो उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और दूसरा पुदुचेरी। पुदुचेरी क्या है, एक यूटी है। तीसरे नंबर की यदि हम लोग बात करें तो तीसरे नंबर पे है गुजरात। ये तीनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि 2024 का जो जल पुरस्कार मिला शुद्ध वाटर के क्षेत्र में, उड़ीसा नंबर 1, उत्तर प्रदेश और पुदुचेरी सेकेंड पोजीशन रहा और गुजरात का रहा तीसरा कंडीशन। क्लियर है। ये बेटा जो निकाला गया है डेटा, ये ग्रामीण डेटा है, मतलब गांव के मामले में ये तीनों लगातार क्रमशः अव्वल है। यह भी पूछा जा सकता है कि शहर के मामले में जल पुरस्कार किस शहर को मिला है, प्रॉपर शहर। तो शहर की यदि हम लोग बात करें तो सबसे नंबर 1 पे आ रखा है सूरत। दूसरे की हम लोग बात करें तो उड़ीसा में ही एक बड़ा अच्छा प्लेस है जिसका नाम है पुरी। और तीसरा यदि देखा जाए बेटा तो तीसरा हमारा है पुणे। तो 2 तरह के सवाल हैं जल पुरस्कार से। टोटल हॉल ऑफ की यदि बात करेगा उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। शहरी क्षेत्र की बात करेगा जल पुरस्कार किसे मिला, तो सबसे अच्छी स्थिति किसकी रही, सूरत की। दूसरे नंबर ये पुरी जो है उड़ीसा में पड़ता है और तीसरे नंबर क्या हो गया, पुणे। क्लियर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक प्लेस है बेटा हरियाणा में जिसका नाम है झिंझोली। ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मूल रूप से जो झिंझोली पड़ता है ये सोनीपत में पड़ता है। तो इसके बारे में क्वेश्चन बनता है। भारत का ध्यान रखिएगा, हरियाणा का ही नहीं, भारत का पहला बेटा ऐसा टोल प्लाजा बन गया। टोल प्लाजा समझते हैं, जो टोल टैक्स कटते हैं। टोल प्लाजा ऐसा बन चुका है जो मानव रहित है। मतलब इस टोल प्लाजा पे टोटल जो लेन की संख्या है यह 16 है। यहाँ पे कोई भी मनुष्य नहीं होंगे टोकन काटने के लिए। सैटेलाइट के द्वारा क्या होगा, टैक्स इनका कटता रहेगा और बिल्कुल मानव रहित है। भारत में इसके अलावा अभी तक ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला है। नहीं तो किसी न किसी सभी टोल प्लाजा पे 2 लोग 4 लोग हमेशा क्या करते रहते थे, ड्यूटी। तो भारत का पहला टोल प्लाजा जो मानव रहित है, मनुष्य नहीं रहते हैं, झिंझोली है। झिंझोली किस राज्य का हिस्सा होगा, हरियाणा का होगा। और मूल रूप से देखा जाए हरियाणा में यदि डिस्ट्रिक्ट बेटा पूछा जाए तो डिस्ट्रिक्ट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मुख्य रूप से सोनीपत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल फिलहाल में आप लोग जानते हैं एक मीटिंग हुई है और वह मीटिंग हुई है पाकिस्तान में, SCO की मीटिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। SCO का फुल फॉर्म संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। इसका जो बेटा मीटिंग जो आयोजित किया गया, तो पाकिस्तान का कैपिटल क्या है बताओ, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में इस वर्ष 2024 में SCO की बैठक बुलाई गई। टोटल यदि हम लोग बात करें तो पहले स्टार्टिंग में कंट्री की संख्या 5 थी, फिर बढ़ के 8 हो गया। और आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम में इसमें टोटल कितने सदस्य देश हैं, तो आप क्या कहेंगे, 10। और ये हमें ज़रूर बताइएगा इसमें जो नए जो 8 से जो 10 बने हैं उस 2 कंट्री का नाम आप लोग ज़रूर बताइएगा। क्लियर है।
यह भी पूछा जा सकता है कि ये जो एससीओ की पहली जो मीटिंग या एससीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो एससीओ की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई है भाई, 2001 में हुई है। अगला सवाल यह पूछा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान से एक लंबे समय से द्वंद्व युद्ध चल रहा है, ठीक है, वहाँ की मीटिंग यहाँ जब होता है या कोई आते जाते नहीं है, लेकिन एससीओ की बैठक में भारत की ओर से ये पूछा जाएगा लीडरशिप किसके द्वारा किया गया। तो विदेश मंत्री कौन है भाई बताओ, एस जयशंकर के द्वारा, ठीक है। तो जो भारत की ओर से जो प्रतिनिधित्व किए विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी के द्वारा किया गया। इतना आप लोग ध्यान रखना और ये जरूर याद रखना। एक और सवाल हो सकता है इससे पूछे कि एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, बताओ, कोई बता पाओगे? बीजिंग, चाइना का कैपिटल है बीजिंग और बीजिंग में एससीओ का हेडक्वार्टर है। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा फेस्टिवल सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का कौन सा होता है। तो ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा जो हिंदू धर्म का फेस्टिवल होता है बेटा, उसका नाम क्या है? महाकुंभ। पहले भी मैं बता रखा हूँ, महाकुंभ भारत में कितने जगह पे होता है? 4 जगह पे। लेकिन रिसेंटली अगले वर्ष मतलब 2025 में सीधा सा सवाल देगा कि महाकुंभ का जो मेला आयोजित होगा वह कहाँ होगा। तो आप लोगों को पता ही है, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में आयोजित किए जाएंगे। खास बात इस महाकुंभ में इस बार यह होने वाला है कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, वह 190 देश को इनविटेशन कार्ड दिए हैं कि भाई आप लोग आइए और इस फेस्टिवल को देखिए। तो ये ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि यह विश्व का सबसे पावरफुल मेला बन जाए। जैसे अभी हाल फिलहाल में दीपावली गई है, विश्व का पहला फेस्टिवल बन गया है या पहला प्लेस बन गया है अयोध्या, जहाँ पे एक साथ 5 लाख से ज़्यादा दीप जलाए गए। 5 लाख दीप यही नहीं होते। तो ऐसे ऐसे जो है ना क्वेश्चन, यहाँ से रैंडमली जो क्वेश्चन बेटा पूछा जाएगा कि 2025 में महाकुंभ का मेला कहाँ होगा? प्रयागराज में होगा। अब प्रयागराज जो है बेटा, प्रयागराज को अन्य किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो संगम के नाम से भी जानते हैं। संगम कौन कौन सा नगरी है बताओ? गंगा, यमुना और सरस्वती। तो संगम नगरी पे इस महाकुंभ मेला का आयोजन किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल है, अब पूछा गया है मिसाइल मैन किसे कहा जाता है बताओ? एपीजे अब्दुल कलाम। कई बार पूछ दिया जाता है एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो सन 1931 ईस्वी में हुआ था। राज्य की बात यदि पूछा जाए बेटा तो राज्य क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। और यदि प्लेस पूछा जाए तो प्लेस क्या हो जाए? रामेश्वरम। क्लियर है? यह देश के कितने नंबर के राष्ट्रपति बने थे बताओ, कोई जानते हो? यह 11। यह देश के 11वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इन्होंने किस मिसाइल का प्रयोग किया था, बनाया था बताओ? इन्होंने एक मिसाइल को बनाया था जिसका नाम क्या है भाई? अग्नि मिसाइल के जनक इन्हीं को कहा जाता है। कई बार इनके 2 पॉपुलर जो है ना बुक के बारे में पूछ दिया जाता है, तो वो दोनों बुक जरूर याद रखना। उस दोनों बुक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। ध्यान रखना, पहला जो बुक है उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, और जो दूसरा बेटा बुक है उसका नाम है इग्नाइटेड माइंड्स। ये दोनों रखना, इग्नाइटेड माइंड्स। हालांकि मैं ये देखा हूं ये बुक कई बार आपके एग्जाम में आ रखा है कि विंग्स ऑफ फायर के राइटर कौन है या लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी। क्लियर है? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल फिलहाल में ये पूछा जा सकता है कि किस देश के स्पेस एजेंसी के द्वारा, तो यूएसए का स्पेस एजेंसी कौन सा है? नासा।
नासा के द्वारा एक सैटेलाइट भेजा गया है, और सैटेलाइट भेजा गया है किस ग्रह पर? बृहस्पति के जो उपग्रह है उसको जांचने के लिए। ध्यान रखना, जो जिसे हम लोग जुपिटर के नाम से भी जानते हैं, तो नासा के द्वारा एक सैटेलाइट भेजा गया किसका जांच पड़ताल करने के लिए? जुपिटर या जुपिटर के आसपास जो सैटेलाइट है। अब भाई इसका नाम दे सकता है, इसका नाम क्या है? तो ध्यान रखना, इसका नाम जो है सैटेलाइट जो भेजा गया है, इसका नाम है यूरोपा क्लिपर। ये पूछा जा सकता है कि यूरोपा जो क्लिपर है वह मिशन किसका है? तो बृहस्पति के लिए भेजा गया, और किसके द्वारा भेजा गया है? तो नासा के द्वारा। अगला बेटा यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि इस वर्ष के एंड में अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन होने वाला है, बताओ कौन से 2 राज्यों में इलेक्शन होने वाला है? महाराष्ट्र में और झारखंड में। ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन यह पूछा जा सकता है कि दोनों में एमएलए सीटों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो महाराष्ट्र की बेटा हम बात करें तो महाराष्ट्र में टोटल जो एमएलए सीटें हैं वो कितने हैं? 288, और झारखंड में सीटों की संख्या कितनी है? तो 81। ठीक है, नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन ढेर सारे बने हुए हैं, आराम से बैठो और सुनते रहो। अगला पूछा जा सकता है, अभी हाल फिलहाल में विश्व दूर संचार, ध्यान रखना आप लोग एक वर्ड सुनते होंगे साइबर क्राइम, नाम सुने हैं? तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए जो हेर फेर होता है, ऑनलाइन हैक कर लिया जाता है अकाउंट को, बहुत सारी चीजें होते हैं। तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई, और यह मीटिंग का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में। सीधा सीधा सवाल दिया जा सकता है कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ पे मीटिंग बुलाई गई? क्लियर है? और इस मीटिंग में ध्यान रखना बेटा, लगभग 190 देश शामिल हुए। इसका मतलब यही हुआ कहीं ना कहीं 190 देश कहीं ना कहीं प्रभावित है। ठीक है, कोई ठग लेता है, कोई हैक कर लेता है, बहुत सारे के उल्टे सीधे चीज वीडियो अपलोड भी कर देता है। तो इन सभी क्राइम को रोकने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई गई है, और इसकी बैठक हुई है दिल्ली में। अगले यदि बात करें, देखना कुछ राज्य कहता है कि मैं भाई पराली जला रहा हूँ, या ये कर रहा हूँ, या ऑर्गेनिक फसल कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक फसल समझते हैं आप लोग? ऑर्गेनिक फसल वैसे फसल जो खाने के बाद मनुष्य को कोई नुकसान ना हो, पर एक तरह से पारंपरिक खेती। सरकार बोले है यदि कोई झूठ मूठ का कोई बलगा रहा है या बेवकूफ बना रहा है कि भाई ऑर्गेनिक फसल हम कर रहे हैं, और सरकार के नज़र में जब जांच किया गया नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखना, मैं किसान के लिए बड़े स्पष्ट बोल रहा हूँ, यदि पकड़े गए तो 10 लाख रुपए जुर्माना है, 1-2 लाख नहीं। और ये बढ़िया चीज़ है भाई, आप जब जेन्युइन कीमत लेते हो तो आप ऑर्गेनिक, भाई गलत है बोल दो यूरिया पोटास का। तो भारत सरकार एक नया एक्शन प्लान लिए हैं कि ऑर्गेनिक फसल करने वाले यदि किसान भाई बेवकूफ़ बनाते हैं किसी को, और ऑर्गेनिक जैसे मार्केट में आप जाओगे तो देखना 2 तरह के होते हैं आलू देखिए हो, एक कहेगा डायबिटीज फ्री, एक कहेगा भाई ये है, होता दोनों लगभग सेम है। तो यही सब तो है बेवकूफ़ बनाना। ऑर्गेनिक है, आप बोलिए ऑर्गेनिक नहीं तो फंसेंगे, 10 लाख तक की जुर्माना है, साथ में हो सकता है बेटा उस व्यक्ति को सजा भी दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, सीधा सीधा सवाल, ज़्यादा यहाँ घुमाएंगे नहीं। ये पूछा जाएगा कि भी हाल फिलहाल में प्रीडेटर ड्रोन खरीदा गया, और यह टोटल जो प्रीडेटर जो ड्रोन खरीदा गया वो कितना खरीदा गया? 31। ये पूछा जा सकता है कि यह किस देश से खरीदा गया है? तो यूएसए से खरीदा गया है। क्लियर है? और इसको 3 भाग में बेटा बांट दिया गया, 15, 8, 8, टोटल हो गया 31। या नहीं हुआ? 15 जो ड्रोन जो दिया है वह दिया है किसको? नौसेना को, और बाकी 2 सेना कौन कौन से हैं? लैंड वाले हैं थल सेना, और उसके बाद एयर वाले वायुसेना।
ठीक है। तो प्रीडेटर जो ड्रोन खरीदा गया यूएसए से, कितना खरीदा गया 31, और 15 नौसेना को दिया, 8 जो है थल सेना और वायुसेना को दे दिया। ये एक प्रकार से जो ड्रोन है बेटा, मुख्य रूप से देखा जाए काफी हल्का है और किसी भी समय किसी भी सूचना को बड़े इजीली ये क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को आज आप लोगों से हम पूछ ही रहे थे या क्वेश्चन पूछा गया है कि लोथल क्या है। तो लोथल एक साइट से है, किसका साइट से है, हड़प्पा का साइट से है। और लोथल मुख्य रूप से जो साइट्स है, इसे कौन सा बंदरगाह कहते थे हम लोग, पोर्ट की राजधानी, पोर्टों का जो बंदरगाह कहते थे वो लोथल को कहते थे। और लोथल जो साइट्स है मुख्य रूप से किस राज्य में पड़ेगा, गुजरात। और यह किस नदी के बेटा किनारे स्थित था, ये जरूर आप लोग याद रखना। लोथल हड़प्पा का साइट्स, पोर्ट, इसे जो है ना मुख्य रूप से बंदरगाहों का राजधानी भी कहते थे। और यह किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, और मुख्य रूप से किस राज्य में, तो गुजरात राज्य में। क्लियर है। अगला देखा जाए, अगला देखते हैं क्या क्या सवाल है। वन लाइनर क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा जो साइबर क्राइम होते हैं, बहुत सारे होते हैं साइबर क्राइम, जो साइबर अपराध होते हैं उसको रोकने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ध्यान रखना, ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, रश्मिका मंदाना। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। रश्मिका जो मंदाना, ये बताओ इनका क्या है, हाँ ध्यान रखना ये चीज। ये मुख्य रूप से साइबर क्राइम को रोकने के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसको, रश्मिका को बनाया गया। नेक्स्ट सवाल है, सीधा सा पूछा गया है कि भारत पहली बार वर्ल्ड कप कब जीता था। सीधा सा सवाल है, ठीक है। 1983, कितने बार अभी तक भारत जीता है वर्ल्ड कप, 2 बार वर्ल्ड कप। बताओ 1983 के बाद कब, 2011 में। भारत जो है वर्ल्ड चैंपियन जो बना है ओडीआई मैच में, वनडे गेम में 2 बार, 1983 और 2000। 1983 में कैप्टन कौन थे, और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी। अगला सीधा पूछा गया है कि अमेजन के जंगल सामान्यतः देखने को मिलते हैं। तो अमेजन के जो जंगल देखने को मिलते हैं अफ्रीका नहीं है, साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में अमेजन के जंगल हैं। और विश्व की सबसे चौड़ी जो नदी भी है वह कौन सी है, अमेजन नदी। ध्यान रखना, यह फॉरेस्ट इतना बड़ा है, इसे पृथ्वी का क्या कहा जाता है, पृथ्वी का लंग्स भी कहते हैं। लंग्स का काम क्या होता है, सांस लेना। तो पृथ्वी का जो ऑक्सीजन सेंटर भी माना जाता है, किस जंगल को कहा जाता है, अमेजन को कहा जाता है। और लगभग पूरे पृथ्वी पर 20% 25% ऑक्सीजन सप्लाई यही करते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का लंग्स कहो या 20% ये ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। अमेजन जंगल भी है, अमेजन नदी भी है। मुख्य रूप से ये कहाँ पड़ेगा, किस महाद्वीप में, तो साउथ अमेरिका महाद्वीप में पड़ेगा। अगला सवाल शायद मैं आपको पिछले क्लास में बताया हूं, फिर भी मैं बता देता हूं। जम्मू कश्मीर के पहले सीएम जो इलेक्शन के द्वारा चुने गए कौन है, बताओ। मैं बताया हूं पिछले क्लास में, उमर अब्दुल्ला। हालांकि ये सवाल आपको लगता है इजी, लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ है जिसमें आम जनता पार्टिसिपेट किए। क्लियर है। तो जम्मू कश्मीर के पहले सीएम जो इलेक्टेड के द्वारा, इलेक्शन के द्वारा चुने गए वो कौन है, उमर अब्दुल्ला। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल, आपको उपराज्यपाल पता ही है, उपराज्यपाल कौन है बताओ भाई, जम्मू कश्मीर के मनोज सिंह। अगला सवाल बेटा पूछा जाता है ओपेक। एक तो आप लोग इसका हमें कल फुल फॉर्म बता दीजिएगा अगले दिन।
पूछा जाता है ओपेक किसका ग्रुप है, किसका संगठन है, कोई बता सकते हो? जितने भी पेट्रोलियम देश हैं, ध्यान रखना, ईंधन, पेट्रोलियम हो गया आपका, किरोसिन हो गया, मिट्टी तेल जिसे कहते हैं, जितने भी पेट्रोलियम कंट्री हैं उन सभी का ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है? ओपेक। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लोग हमें बताइएगा। और दूसरा है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई है, ये दोनों चीज आप लोग बता दीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा कि वर्ल्ड का दूसरा प्लेयर कौन है भाई? अनिल कुंबले, जो रिटायर्ड ले चुके हैं क्रिकेट गेम से। अनिल कुंबले वर्ल्ड के दूसरे प्लेयर हैं जो एक पारी में 10 के 10 विकेट चटकाने वाले हैं। टोटल कितने होते हैं भाई? 11 होते हैं, लेकिन आउट तो 10 ही होते हैं, 11 के 11 तो होते नहीं हैं। तो वर्ल्ड के, ध्यान रखना, भारत के पहले और वर्ल्ड के दूसरे व्यक्ति या दूसरे क्रिकेटर या बल्लेबाज कहूं, बल्लेबाज अनिल कुंबले जी हैं जो एक इनिंग में पूरे के पूरे विकेट वो अपने नाम से किए। अब सवाल आपके पास क्या आ गया, आप समझ गए? वर्ल्ड के पहले कौन से ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने एक गेम में 10 के 10 विकेट लिए? क्लियर है? ठीक है, तो पहले दूसरे मैं बता दिया हूं, पहला आप लोग हमें बता दीजिएगा। अगला सवाल बेटा सीधा पूछा गया है, एक नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया है। वह नेशनल पार्क कौन सा है? काजीरंगा, सभी को पता है। काजीरंगा नेशनल पार्क बताओ, पता है तो बताओ कहाँ है? साफ मामला है, असम राज्य में है। और काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। ये पूछा जाता है कि एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है, तो काजीरंगा कहाँ पड़ता है? असम। क्लियर है? नेक्स्ट बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, ध्यान से चीजों को सुनना। सुप्रीम कोर्ट बेटा अभी एक फैसला सुनाया है, और वह फैसला क्या सुनाया है? 1 जनवरी, ध्यान से चीजों को ये समझना, 1 जनवरी 1966 से लेकर 25 मार्च 1971 तक अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि वैसे व्यक्ति 1 जनवरी 1966 से लेके 25 मार्च 1971 तक बांग्लादेश के जो भी व्यक्ति थे, यदि वह कहां पे जाकर शिफ्ट हो गए? असम में, तो उन्हें हटाया नहीं जाएगा। वह असम राज्य का, कहने का मतलब भारत का नागरिक माना जाएगा। क्लियर है? इसके लिए इन्होंने एक बेटा आर्टिकल बोला तैयार किया है जिसका नाम क्या है? 6A। पूछा जाएगा आप लोगों के एग्जाम में। 6 क्या कहता है आर्टिकल? पाकिस्तान से भारत, जिनको पसंद था उस समय क्या कर लिया? एक्सचेंज। सुप्रीम कोर्ट 6A के जरिए दिया। अभी तगड़ा बांग्लादेश में क्या हुआ? विवाद हुआ था, राइट्स वगैरह छिड़ गया भाई, दंगे फसाद, तो लोग बाग एक्सचेंज होने लगे थे। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट बोले इस तारीख से लेकर इस तारीख तक जितने भी लोग चले गए वो कहाँ के हैं? या तो इंडिया के हैं या फिर असम के हैं। इसके बाद यदि कोई बंदा वहां गया तो वह भारत का नागरिक या असम का नागरिक नहीं माना जाएगा, वो वापस अपने वतन लौट जाएं। कहने का मतलब कहां लौट जाएं? बांग्लादेश। तो 6A जो है आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ पूछा जाए किस राज्य के लिए लागू होता है? असम के लिए। और एक और यहीं पे आर्टिकल बेटा मैं बता रहा हूं 6B। 6B में समझाया हूं। CAA कानून याद है? CAA कानून मुख्य रूप से जो लागू हुआ था वो 3 देश में जो प्रताड़ित हो रहे थे, किसको छोड़कर? मुस्लिम को छोड़कर। कौन से 3 देश? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के कितने समुदाय के लोग? 6 समुदाय के लोग। कौन कौन से थे? हिंदू 1, क्रिश्चियन 2, सिख 3
पारसी 4, जैन 5 और बौद्ध 6। ये सभी के सभी जो आए हैं 2014 से पहले जो आ चुके हैं उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो 6B बेटा जहां पूरे देश के लिए लागू हो रहा है, वहीं 6A किसके लिए लागू हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ असम। और ये डेटा याद रखना असम के लिए, यहां इस बीच में जो एक्सचेंज हुआ है वह असम का नागरिक माना जाएगा या भारत का, अन्यथा उनको जो है वापसी कहां करना पड़ेगा? जहां से जो आए हैं वहां उन्हें जाना पड़ेगा। और ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ना, ये बढ़िया फैसला है। क्यों नहीं तो मान लो मुंह उठा के कोई भी चला आएगा, फिर क्या करोगे भाई? पहले अपने घर को देखना बहुत जरूरी है ना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला रेलवे का एग्जाम आने वाला है, तो हो सकता है सीधा दे दे। पहले जो है ट्रेन टिकट बुकिंग करवाते थे 4 मंथ लगता था, ठीक है, मतलब टिकट बुकिंग यदि करवाते थे तो 4 महीना पहले हमें करवाना होता था, 120 दिन पहले। लेकिन अब क्या है, टिकट बुकिंग आपको कितने मंथ पहले करवाना होगा? तो 2 मंथ। हो सकता है एग्जाम रैंडमली दे दे रेलवे वाले एग्जाम में कि भाई टिकट बुकिंग जो है प्रेजेंट टाइम में जो हो रहा है उसके लिए समय सीमा क्या निर्धारित की गई है, तो आप क्या कहेंगे? 2 महीने। हो सकता है 2 महीने की जगह पे क्या हो 60 दिन, तो यह भी कहीं ना कहीं क्या हो वैलिड है। क्लियर है? रेलवे मंत्री कौन है भाई? अगला बेटा 11 नवंबर को ध्यान रखना, देश के 51 नंबर के CGI बन जाएंगे। कौन बनेंगे बताओ? अभी कौन है प्रेजेंट टाइम में? चंद्रचूड़ जी। अब जो बनेंगे 11वें नंबर के बनेंगे, उनका 51वें नंबर के, उनका नाम क्या है? संजीव खन्ना। ध्यान रखना, देश के 51वें CGI जो बनेंगे संजीव खन्ना जी बनेंगे। क्लियर है? इनका कार्यकाल देखा जाए बेटा 11 नवंबर से शुरू होगा, लेकिन जनरली CGI का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। फिलहाल जो इनका कार्यकाल है वह कितने महीने का होगा? तो 6 मंथ का। उसके बाद जो भी चेंज होंगे उस अनुसार से हम लोग भी वहां देख। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आपसे दे सकता है, हाल फिलहाल में किस अफ्रीकन देश के साथ द्विपक्षीय समझौता हुआ? एक देश अपना भारत है, ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं, ये देश भविष्य में मैक्सिमम बच्चे सुना भी नहीं होता है। मलावी। मलावी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न देश है, छोटा सा पड़ता है, खास करके साउथ ईस्ट में ये पड़ता है, एकदम बिल्कुल छोटा सा। तो ये पूछा जा सकता है कि किस अफ्रीकन देश के साथ द्विपक्षीय समझौता हुआ, तो भारत किसके साथ किया है? मलावी के साथ। ठीक है, और इसका कैपिटल बेटा ध्यान रखना लिलोंगवे। ऐसे ही नाम कुछ होते हैं, लॉन्ग से याद रखना। ठीक है, तो भारत मलावी के साथ द्विपक्षीय समझौता हुआ, मलावी का जो कैपिटल है वो कौन सा है? लिलोंगवे। क्लियर है? अगला बेटा सवाल है अलास्का। बताओ अलास्का किसका पार्ट है? प्रेजेंट टाइम में अलास्का एक स्टेट है, वो किसका पार्ट है? यूएसए का। सीधा सा सवाल पूछा जाता है कि अलास्का यूएसए का पार्ट बनने से पहले किस देश का पार्ट था? तो ध्यान रखना ये किसका पार्ट था? रूस। रूस ने इसे दे दिया। तभी तो रूस के साइबेरिया और अलास्का के बीच एक लाइन गुजरती है, जिस लाइन को क्या कह देते हैं हम लोग? डेट लाइन। तारीख जोन जो गुजरती है, एक और अलास्का, इधर हो जाएगा रूस का साइबेरिया, इधर हो जाएगा अलास्का, बीच से गुजरती है, जिसे हम लोग बेरिंग स्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं। बताओ तारीख कितने डिग्री से गुजरती है? खा गए सब? 180 डिग्री से तारीख जोन, डेट जोन गुजरती है, और टाइम जोन 0 डिग्री से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है भाई, चल रहा है, थोड़े बहुत और क्वेश्चन है। अगला आप लोगों को शायद मैं बता ही रखा हूं। बताओ टोटल मेंबर का
15% ही क्या बनेंगे, मंत्री। पार्लियामेंट वाले सेक्शन में जरूर बताऊंगा। बताओ किस वर्ष ये प्रावधान किया गया? खा गए 2003 में। किस अमेंडमेंट के जरिए? 91वां अमेंडमेंट। सीधा सा सवाल पूछा जाता है, किस अमेंडमेंट के जरिए टोटल सीटों का मात्र 15% व्यक्ति ही मंत्री बन सकते हैं? 91वें संविधान संशोधन 2003, चाहे वह स्टेट का हो या फिर किसका हो, सेंट्रल का। अगला है भाई विजया किशोर, बाप रे बाप, नाम भी कहां कहां से है। विजया किशोर राहटकर, ये टाइटल सरनेम उनका है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में ध्यान रखना, एक विजया लक्ष्मी है, DRDO के हेड है। तो विजया किशोर जी अभी जो बनी है वह राष्ट्रीय महिला आयोग, ये ध्यान रखना आप लोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष बनी है अभी, वह कौन बनी है भाई? तो विजया किशोर। बाकी इतना ही है, ठीक है। इसके बाद जो भी होगा नेक्स्ट करंट अफेयर में हम लोग देखें।